बताओ। नमो नारायण, हाँ अभी आपका दिन होगी। मंगलमय हो। आप सब के लिए ये आने वाले पर्व, ये त्योहार खुशियों भरे हों। कल गणेश चतुर्थी है, आज हरियाली तीज है, राधा अष्टमी आने वाली है। उसके बाद सारे त्योहार ही त्योहार हैं हमारे भारतवर्ष के अंदर। इतने त्योहार हैं और सभी किसी न किसी प्रथाओं से, और सबके पीछे साइंटिफिक रीजन है। तो बहुत सारी चर्चाएं हैं जो हम करना चाहते हैं, धीरे धीरे आगे उस पर भी बात करेंगे। अ, अभी क्योंकि ये प्रयास हमारा अभी जो है, औषधियां जो हमारे फलों से, फूलों से, जड़ी बूटों से, पहाड़ों के जो झरनों से जो निकलते हैं अर्क, ये होम्योपैथी की मेडिसिन शॉप पे मिलती है, क्योंकि ये मेडिकेटेड है। मतलब एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, मतलब इसकी एक एक बूंद ही आपके लिए अमृत के लिए काम करती है। तो कुछ कुछ ड्रॉप से ही आप जीवन बदल सकते हैं। बहुत से लोगों ने बदला भी है। और कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, इसको मिला के अगर आप देखते हैं तो बहुत से फायदे होते हैं। और आप सब लोगों का सहयोग मिल रहा है, आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं। आप सबके सहयोग से आगे लोगों तक ये पहुंच पाए, वो शेयर करने के बिना नहीं हो सकता। हो सकता है आपके लिए वो उतना जरूरतमंद नहीं हो, आपको जरूरत ना हो, लेकिन किसी और के जीवन में भला हो जाए तो शेयर करने से वो काम आप कर सकते हैं, बिना कोई एफर्ट किए, और इसमें कोई पैसे नहीं लगने हैं। नमो नारायण। मोनालिसा जी, आगे। सभी को राधे राधे। आज हरियाली तीज भी है। तो हरियाली तीज भी कहीं ना कहीं प्रकृति से जुड़ा हुआ है। ये व्रत करके जैसे पार्वती माता ने शिव जी को प्राप्त किया था, जो आदि पुरुष भी बोले गए, तो प्रकृति और आदि पुरुष का जब मिलन होता है तो कुछ बड़ी चीज होती है। ठीक वैसे ही ये पुष्प औषधि का हम जो चैप्टर को हम आगे बढ़ा रहे हैं, ये भी इसी से जुड़ा हुआ है। तो आज का दिन हमारे लिए बहुत बहुमूल्य है, ऐसा हम कह सकते हैं। कल हमने 26 रेड चेस्टनट तक देखा था, आज हम 27वां प्रकार देखेंगे, रॉक वाटर। इस व्यक्तित्व के लोग अ, मुड़ जाते हैं पर झुकते नहीं हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। और इसकी वजह से वो बहुत सारी चीजों से, अच्छी चीजों से वो वंचित रह जाते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि ये किसी औषधि फूल के अर्क से नहीं बना है। ये जो पत्थर या शिलाएं जिसके ऊपर से पानी बहता है, झरने बहते हैं, उन पत्थरों के पानी से इसको बनाया जाता है। ये पाषाण हृदय व्यक्ति जो होते हैं, मतलब पत्थर हृदय वाले जो व्यक्ति तो जिनका होता है, उनको भी ये मृदु बना सकता है, ये रॉक वाटर, इतनी इसके अंदर गुण तत्व है। जो व्यक्ति उच्च आदर्श रखता है लेकिन वो कठोर होता है, तो उसके उच्च आदर्श होने के बावजूद भी वो कहीं ना कहीं सामने वाला उसको अपील नहीं कर पाता है, क्योंकि किसी को किसी की कठोरता अच्छी नहीं लगती है, जबकि वो भले ज्ञानी हो। तो बहुत सारी चीजों से वो व्यक्ति वंचित हो जाता है। लोग उससे बात करना पसंद नहीं करते हैं। और जो लोग उनके हाथ के नीचे होते हैं वो कहीं ना कहीं प्रेशर फील करते हैं कि इनसे कम से कम संपर्क में आए तो ही अच्छा है। तो ये जो रॉक वाटर है, ये उस व्यक्ति में संयम लाने में बहुत अच्छा काम करता है, उनका स्वभाव नरम बनाता है। और भावनाओं, जो वो भावनाओं के प्रति इतने सजग नहीं होते हैं, तो वो भावना प्रधान बनते हैं। भौतिक सुख की इच्छा और मोह बाजू में रखकर वो एक खुद की एक अलग ही व्यक्तित्व तैयार करते हैं। वो तभी भी कठोर और अनुशासित रहते हैं, लेकिन थोड़े मृदु होने की वजह से लोगों तक उनकी बातें पहुंचती है। यानी कह सकते हैं कि एक आदर्श जीवन वो जीते हैं, जिसमें से जो कठोरपना है वो थोड़ा कम हो जाता है या निकल जाता है। तो उनकी चीजें लोगों तक पहुंचती है और लोग उनसे कम्युनिकेशन करने में इजी खुद को पाते हैं। ये बहुत सी बार इन लोगों में ऐसा भी पाया जाता है, मतलब जब तक ये थेरेपी लेते नहीं है तब तक उनको ऐसा लगता है कि जैसे मैं आदर्शवादी जीवन जीता हूँ, वैसे ही लोगों ने भी जीना चाहिए, और इसी का वो ज्यादा प्रचार करते हैं। तो कह सकते हैं कि एक तरह का उनके अंदर ये अहंकार भी होता है कि मैं इस तरह से आदर्श जीवन जीता हूँ,
तो ये एक महान कार्य मैं कर रहा हूँ। यानी कि खुद ही खुद के रिंग मास्टर होते हैं, ऐसा कह सकते हैं हम। इसका सबसे बेस्ट उदाहरण हम महाभारत में भीष्म पितामह जो थे, जिन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा ली थी, और राजा हरिश्चंद्र का हम उदाहरण इसमें दे सकते हैं। यानी कि जिन्होंने खुद के लिए बंधन बांधे थे, बहुत कठोर बंधन बांधे थे, और अंत तक उन्होंने उसको निभाए भी थे। लेकिन इसी की वजह से महाभारत बन गया। और राजा हरिश्चंद्र के बारे में भी हम जानते हैं कि वो उनकी सत्य वचनों की वजह से उनको, उनके परिवार को कितना सहन करना पड़ा था। तो इस तरह के व्यक्ति तो हम आज कलयुग में भी देख सकते हैं कि जो अपनी चीजों को लेके इतने ही कठोर होते हैं अपने नियमों का पालन करने के लिए। ये हमेशा एक ही चाक में घूमते रहते हैं। जैसे कि चक्का है तो उनके वो जो मतलब कह सकते हैं कि इनको ऐसा लगता है कि रथ दो चक्कों से नहीं, एक ही चक्के से घूमता है उनका। तो ऐसा तो होता नहीं है, दो चक्के रहेंगे तभी घोड़ा गाड़ी ठीक से चल सकती है। लेकिन इनको ऐसा लगता है कि इनके ही चक्के की वजह से पूरा जग चल रहा है, पूरा संसार चल रहा है। और जब इस तरह के लोग धर्म अनुयायी होते हैं या किसी संप्रदाय के गुरु होते हैं, और तो उनके जो अनुयायी बनते हैं वो उनके समय में ज्यादा समय तक उनके पास टिक नहीं सकते, और अंत में वो अकेले पड़ जाते हैं। इसी के साथ में बहुत से लोग खाने पीने की चीजों में भी इसी इसी तरह से नियमबद्ध होते हैं। और वो मतलब बोलते हैं ना, ऐसे ऐसे नियम अप्लाई करते हैं कि जो आम इंसानों के लिए पॉसिबल नहीं है। संयम रखने के लिए इतने दिन का उपवास करेंगे वगैरह वगैरह। तो ये सब कुछ बहुत आसान नहीं है किसी के लिए, बहुत रेयर लोग ऐसा कर सकते हैं और अपनी चीजों पे कायम रह सकते हैं। तो लेकिन इसकी वजह से एक तरह का उनके ऊपर प्रेशर बनता है, और बाद में हमें कहने की जरूरत नहीं है कि वो क्या क्या चीजें शारीरिक तौर पे और मानसिक तौर पे और सामाजिक तौर पे भी वो क्या क्या फेस करते होंगे। तो इसके ऊपर आ, हाँ, ऐसा भी देखा गया है कि जो लोग लंबे समय तक इन नियमों का पालन करते हैं उनको हड्डियों के रोग जल्दी होते हैं। उनको जो सांधे होते हैं उनकी तकलीफ उनको सबसे पहले होती है, मतलब घुटने में दर्द होना, हड्डियों के जॉइंट्स में दर्द होना। ये तकलीफ इन लोगों को ज्यादा देखी गई, क्योंकि वो अक्कड़ होते हैं ना, तो सबसे पहले हड्डियों पे इसका प्रभाव हम्म। पड़ता है। तो रॉक वाटर जो होता है ये इस पे बहुत सुंदर काम करता है। ये इनके स्वभाव को थोड़ा मृदु बना देता है। और मृदु बनाने की वजह से ये लोग जिस भी चीज को लेके ऐसे पकड़ के रखते हैं उसको वो पकड़ के नहीं रखते। तो बहुत अच्छा जीवन वो आगे जीते हैं। अभी हम आते हैं 28 अभी नंबर पर। ऐड करना है। हाँ जी, हाँ जी। अब इसमें थोड़ा सा मैं अपने जो हमने गुरुजनों से सीखा या उनके जो नोट्स है मेरे पास, उससे थोड़ा सा आपको अपडेट और कर देते हैं, क्योंकि हम लोग सभी लोग मिक्स करके आपको देना चाहते हैं, सभी गुरुओं का ज्ञान आप तक पहुंचे। ये ज्ञान किसी एक व्यक्ति का नहीं है। डॉक्टर बैज को भी मिला तो यूनिवर्स हेल्प करती है। इन्वेंशन कब होती है? इन्वेंशन होती है जब कोई थॉट आता है, विचार आता है। विचार कौन देता है? यूनिवर्स देता है। तो यूनिवर्स से कोई विचार आएगा तभी आप विचार आविष्कार की जननी है। तो वैसे ही डॉक्टर बैज ने किया, या और भी संत महात्मा जो है, ऋषिगण हैं, जिन्होंने ये कार्य किए हम लोगों के या आम व्यक्ति जन की भलाई के लिए। तो रॉक वाटर की, जैसे मैंने पहले भी बताया था, कि खाली औषधियां ही नहीं है, पहाड़ों से निकले हुए झरने और उनसे बना हुआ जो अमृत, जैसे गंगा मैया में हम बोलते हैं। तो गंगा जी जो हरिद्वार ऋषिकेश में है, मतलब प्रयागराज के बाद से अपना जहाँ पे वो संगम है, वहां से जब नीचे ऋषिकेश को आती है तो वहां पर 8-10 गंगा का उसमें समावेश है। मतलब अलग अलग जगह से जो उतर के माँ गंगा आई हैं, तो सभी पहाड़ों का, झरनों का, जड़ी बूटियों का, इसीलिए वहां के गंगा जल का महत्व है। इसीलिए लोग हरिद्वार ऋषिकेश से गंगा जल लेते हैं। इसका रॉक वाटर का जो उन्होंने पहले बताया कि ये फूल नहीं है, नेचुरल स्प्रिंग वाटर है, सेल्फ डैनियल है, रिजिडी है, सेल्फ रेप्रेजेंटेशन है, हाई पर्सनल स्टैंडर्ड्स हैं, मतलब अपने स्टैंडर्ड, जैसे मोना जी ने बताया, स्ट्रिक्ट विद सेल्फ, रूल्स एंड रेगुलेशंस, हाई मोरालिटी, वेरी स्ट्रिक्ट पीपल, मिलिट्री पीपल,
मतलब जैसे मिलिट्री वाले होते हैं डिसिप्लिन में, मतलब खड़े रहो तो खड़े रहो, तो मतलब उसको मतलब नहीं है, अकेला आदमी है जंगल में खड़ा कर दिया तो बेचारा खड़ा रहेगा, उसका कोई बात। इसीलिए हम अपने सैनिकों को सल्यूट करते हैं कि उन्होंने जो प्रयास करके हम लोगों की रात की नींद जो हम चैन से सोते हैं उन्हीं की वजह से सोते हैं। तो ऑलवेज वी सैल्यूट आवर मिलिट्री मैन। सेलिबेसी, जो जवानी में ही संन्यास ले ले। दूसरों के बारे में मजबूत विचारधारा रखते हैं, जैसे धर्म, राजनीति, सुधार आदि। ऑब्सेस्ड विद डाइट एंड एक्सरसाइज, कोई भी आदत तोड़नी है या अंदर से निकालनी है तो रॉक वाटर जो है वो बहुत प्रभावी रूप से काम करता है। जो कोई भी स्टबर्न चीज होती है ना, उसको इतना ज्यादा भी वो नहीं होना चाहिए। जैसे अब उन्होंने, मोना जी ने बताया कि भीष्म पितामह जी ने प्रतिज्ञा तो ले ली, लेकिन उसके साइड इफेक्ट क्या आएंगे। शब्दों का चयन करना जो होता है वो बहुत जरूरी होता है। गुस्से में, आवेश में आके हम स्टेप तो उठा लेते हैं, बाद में फिर हमें समझ आता है। तो ये चीजों का प्रयोग करने से वो व्यक्ति के अंदर वो अ, उसको सॉफ्टनेस ले आता है, उसको सोचने पर विचार कर देती है ये छोटी छोटी चीजें जो है। मतलब उसकी क्वालिटी जो है वो अच्छी सुधर के आएगी, फिनिशिंग आ जाएगी। जो रॉक है, रॉक के अंदर फिनिशिंग आ जाएगी। आदत लानी या विकसित करनी है, अवॉइड जंक फूड। जंक फूड के लिए कहते हैं कि अवॉइड करो अगर ऐसी आदत को स्ट्रांग बनाना है। और रॉक वाटर, क्रैपेबल, ये यूज करें तो आपके अंदर ऐसी आदतें आ सकती हैं स्ट्रांगली। मतलब मिलिट्री की तरह आप भी स्ट्रांग हो सकते हो, आपकी विल पावर भी स्ट्रांग हो सकती है, लेकिन आप उसमें ऑब्सेस नहीं होंगे, आप उसमें अटक नहीं जाएंगे, उसमें आप ईगोइस्टिक नहीं हो जाएंगे कि नहीं मैंने ये करना है। उसके अलावा बेस्ट फील फॉर अदर्स, दूसरों के लिए भी अच्छी फीलिंग्स आपके मन में आनी शुरू हो जाएंगी। नॉट डिसिप्लिन इन लाइफ, जो डिसिप्लिन नहीं है अपने जीवन, उनके लिए भी रॉक वाटर प्लस बीच, ये दो ऑयल इफेक्टिवली काम करते हैं। मैं ऑयल बोलता हूँ, बेसिकली आदत बन गई अरोमा ऑयल की, ये वाटर है, बेसिकली सारे हर्ब्स हैं। समथिंग फॉर डिटर्मिनेशन, वर्कहोलिक, जो डिटर्मिनेशन तो है, वर्कहोलिक है, काम करते रहते हैं। मैंने पीछे भी बताया था कुछ लोगों की गृहस्थी खराब हो जाती है वर्कहोलिक होने की वजह से। वो 24/7, जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनकी भी गृहस्थी खराब होगी क्योंकि वर्कहोलिक है। उनको सिर्फ अपना देश से प्यार है, अपने काम से प्यार है, अपनी संस्था से जुनून से जुड़े हुए हैं। तो घर गृहस्थी को टाइम नहीं दिया तो छोड़ना पड़ा। तो वैसे जो लोग हैं, उन जैसे व्यक्तित्व के व्यक्तियों के लिए रॉक वाटर और वेरवेन जो अभी आगे आएगा। हु स्किप देयर मील बट, जो भी कैंटीन में खाना होता है उसको खा ले। मतलब अपना घर का खाना तो स्किप कर जाएंगे, लेकिन कैंटीन में जो मिल गया और चटर पटर वो खा लेंगे। तो ऐसे लोगों के लिए भी रॉक वाटर, वेरवेन, इम्पेशंस और चेरी पल्म, ये चार जो हर्ब्स हैं, इनका मिक्सचर जो है वो आपके लिए लाभप्रद है। फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, जो मदर है जो ब्रेस्ट फीडिंग बच्चों को देती हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत लाभकारी है। अब इसमें तीन जो बड़ी हस्तियां हैं उनके लिए भी रिकमेंड किया गया है। डॉक्टर बैज की तरफ से तो नहीं किया होगा, बट ऑब्वियस है कोई ना कोई हमारे ही जैसा गुरु ज्ञानीगण जिन्होंने ये इस पे अपना इम्प्लीमेंट किया, काम किया और लोगों पे रिजल्ट देखे, तो उन्होंने मोदी जी के लिए रिकमेंड किया है कि रॉक वाटर प्लस वाइन, VINE, इसको यूज करने से मोदी जी जैसी पर्सनैलिटी आप में आ सकती है, या मोदी जी को यूज करना चाहिए। तो मतलब 24 घंटे में 18 घंटा काम करना है तो थोड़ा सा रिलैक्स भी। लेकिन वो हमारे जो बहुत सालों की जो हमारी कहीं अटकी हुई थी ना, तो वो अब सुधर रही है। तो इसलिए हम भी उनके लिए बस दुआ कर सकते हैं, उनके लिए प्रे कर सकते हैं, उनको एनर्जीज भेज सकते हैं कि हमारे परमपिता परमात्मा, हमारे ठाकुर जी जिनको भी हम मानते हैं, कैसे हमारे लौह पुरुष को, ऐसे राष्ट्र पुरुष को हमारे देश की सेवा में जो लगे हैं और अच्छे के लिए लगे, निस्वार्थ भाव से लगे, एक भी छुट्टी ना लेना और 18-18 घंटे काम करना, ये एक बहुत बड़ी बात। मैं किसी पार्टी का वो नहीं हूँ, लेकिन मैं मोदी जी का भक्त हूँ। और ट्रम्प जो अमेरिका के पिछले प्रेसिडेंट थे, उनके लिए लिखा है हेदर, टॉकेटिव, हैदर प्लस वाइन,
क्योंकि वो ओवर टॉकेटिव हो जाते, कभी कभी बोलते वक्त ना सोचते नहीं थे, वो जुबान की वजह से जब भी उनको माइनस पॉइंट मिले ट्रम्प को, वो उस वजह से ही गड़बड़ हो, क्योंकि बिजनेसमैन भी है और वहां का कल्चर भी है, मतलब वो जॉब भी करनी तो दारू पी रहे हैं साथ में, वो मिक्सर जो होता है वो नुकसान कर जाता है, उसके लिए उन्होंने बोला। हमारी आदरणीय सोनिया गांधी जी के लिए भी रॉ फूड के साथ वाटर वॉयलेट का उन्होंने बोला कि प्रयोग करें, तो कुछ ऐसी स्ट्रांगनेस जो चाहिए स्ट्रांग लीडर को, वैसी उनके अंदर नेचर आ जाए। तो ये मेरा पर्सनल अनुभव नहीं है, ये मेरे गुरुओं का या जो भी समाज में जो इस बैच को कर रहे हैं उनके सहयोग से जो ये नोट्स तैयार हुआ, हमारा प्रयास आप तक अच्छी ज्ञान को बांटने का है। मोना जी। हाँ जी। अभी हम आते हैं 28 नंबर पे, जिसमें स्क्लेरेथेंस नाम से जो औषधि है या ड्रॉप है वो है। इसमें भ्रम की अवस्था बनी हुई रहती है और दोलायमान अवस्था है, जिसको हम त्रिशंकु अवस्था भी बोल सकते हैं, ना इधर के ना उधर के, यानी कि अनिश्चितता उनके जीवन में बनी हुई रहती है। इस तरह के व्यक्ति जीवन में निर्णय जल्दी नहीं ले पाते, करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं, इसी दुविधा में वो फंसे हुए रहते हैं। जैसे कि हमने अभी बोला कि त्रिशंकु अवस्था, बस इसी तरह का वो उनका व्यक्तित्व होता है। इसीलिए उनके लिए ऐसा हम बोल सकते हैं कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी, लेकिन वो वैसा करते नहीं है। बहुत सी बार ये लोग सिर्फ विचार करते ही रह जाते हैं और संधि या फिर अवसर उनके हाथ में से निकल जाता है। मन की जो कैची होती है उसके अंदर ही वो फंसे हुए रहते हैं। चंचल, अस्थिर, कोई भी बात जो ठहरा के की हुई होती है उसको वक्त पे ना करना, ऐसा ये लोग अक्सर करते हैं। यहाँ तक कि अलार्म अगर लगाया लगाया होगा तो उसको बंद करके फिर से सो जाते हैं, कभी भी टाइम पे उठते नहीं है। और समाधानी बनना जैसे कि इनकी प्रवृत्ति ही नहीं है। कभी कभी ये समाधान इनको होता है, कभी नहीं होता है। जैसे कि हमने अब आगे बोला कि जैसे करूं कि नहीं करूं, तो किसी चीज में इनको समाधान मिलता है, किसी चीज में इनको नहीं मिलता है, तो वो उसी जर्नी में बीच में कहीं फंसे हुए रहते हैं। रास्ते में अगर कोई व्यक्ति उनको पहचान वाला मिल गया तो इतने लहरी होते हैं कि कभी कभी पहचान बता देंगे और कभी कभी ऐसे करेंगे जैसे पहचाना ही नहीं। तो आप समझ रहे होंगे कि किस तरह का उनका व्यक्तित्व होता है। इसी की वजह से इन्हें मोशन टाइम पे नहीं होते हैं। कभी इनको ये कभी मोशन के लिए सुबह भी जाते हैं, कभी दोपहर में भी जाते हैं, कभी शाम को भी जाते हैं। कोई उसका फिक्स मतलब पेट साफ होने का भी इनका टाइम फिक्स नहीं होता। काम की जो शुरुआत जो होती है वो हमेशा कभी सुबह होती है, कभी दोपहर में होती है और कभी शाम को भी होती है, उसमें भी उनका कोई टाइम फिक्स नहीं होता। और एक कुदरत का नियम है कि अगर आप जिससे जीवन उपार्जन जो भी करते हो, कुछ चीजें मतलब नियम से होनी चाहिए, तो प्रकृति भी आपको भर भर के फिर देती है। लेकिन अगर आप इस चीज का ध्यान नहीं रखते हो तो प्रकृति भी आपको देने में कोताही बरतती है। तब इनको ऐसा लगता है कि मतलब समय हमारे अनुकूल नहीं चल रहा है, ये अपनी एक धारणा बना लेते हैं, जबकि वैसा होता नहीं है। ये लोग नियमित नहीं है, इसकी वजह से इनको नुकसान होता है। जो इनको अच्छा लगता है वो महत्व का हो या नहीं हो, लेकिन जो उनको अच्छा लगता है वो उसी को महत्वपूर्ण बना देते हैं और उसी उसी काम को करते हैं। फिर किसी भी बड़े महान आदमी ने क्यों नहीं आके बोल दिया हो कि भाई आपके लिए ये जरूरी नहीं, ये जरूरी है, पर वो उनके लिए मायने नहीं रखता। उनके लिए वही मायने रखता है जो वो खुद करना चाहते हैं। इसकी वजह से वो किसी भी चीज में एकाग्र नहीं हो सकते और उनकी वृत्ति और जो दृष्टिकोण है वो हमेशा बदलते रहता है। और इसीलिए वो ज्यादा भरोसे लायक नहीं होते हैं। और उनकी जो मानसिक अवस्था होती है वो भी डोलायमान, जैसे कि मैंने बोला, त्रिशंकु की तरह हो जाता है। और ये यही बात इनकी सफर के समय में भी देखी जाती है। कभी कहते हैं गाड़ी में जाना है, कभी कहते हैं विमान में जाना है, कभी कहते हैं बस में जाना है। तो इस लक्षणों की वजह से जब ये लोग बीमार पड़ते हैं ना, तो बीमारी एक ही होती है, लेकिन कुछ घंटों में या कुछ दिनों में उनकी बीमारियों के लक्षण भी बदलते हुए देखे गए हैं। इस स्वभाव के जो बच्चे होते हैं वो समय पे कभी स्कूल में पहुंचते नहीं हैं।
जैसे छोटे बच्चों के जो दांत आते हैं तो उसमें भी उन्हें बहुत दिक्कत होती है। जब वो चलना सीखते हैं तो लेट सीखते हैं, बोलना लेट सीखते हैं। कैरियर के अगर अकॉर्डिंग हम बात करें तो उसमें भी वो ठीक से निर्णय नहीं ले पाते कि उन्हें आगे किस में कैरी फॉरवर्ड करना है। तो इस तरह के जो भी लक्षण हैं, इसमें स्केलेरेथेन्स ये बहुत उपयोगी ठहरा है। और इसकी वजह से जो ये लोग योग्य निर्णय नहीं ले पाते, उसमें इनको बहुत मदद मिलती है। और काम से, सबसे बड़ी बात, काम से समय पे काम कैसे पूरा करना है, इसकी इनको आदत लगती है। तो एक तरीके से ये बहुत अच्छा काम करता है। मुझे लगता है हर किसी में, रोज तो नहीं पर कभी कभी ये लक्षण देखने को मिलते होंगे, तो उन्हें जरूर इसका ट्राई करना चाहिए, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसमें कुछ ऐड करना है बाजी? बेसिकली इनमें से जो भी ऑयल्स या ये जो हर्ब्स बता रहे हैं, पानी, इसका प्रयोग कभी कभी तो आप कर ही सकते हैं, सभी इंसान कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि आपको मतलब आज ले लिया और कल को किसी और चीज पर साइड इफेक्ट करेगा, क्योंकि इट्स जस्ट नेचुरल और इट्स मेड बाय नेचर। तो नेचर से बनी हुई चीजें हैं, नेचुरल है। और कहीं ना कोई गुण हर हर किसी में आता है। तो उस गुण को ठीक करना, अवगुण को खत्म करना, यही हमारा लक्ष्य रहता है। तो बच्चे हों बड़े हों, इसमें वो भी कोई कंडीशन नहीं है कि बच्चे को नहीं देना। बच्चे को थोड़ा सा क्वांटिटी कम स्प्रे कर सकते हो। अब इन बिल्ट अगर आपको इन नहीं लेना है, इनटेक नहीं करना है, तो उसका वाटर स्प्रे भी कर सकते हो, वो भी मैंने बताया हुआ है और भी आगे बताएंगे। स्केलेटन, इसका स्पेलिंग मैं आपको स्पेल कर देता हूँ, SCLERANTHUS। और इसका जो मेन इनडिसीजन, अनसर्टेनिटी, कंफ्यूज्ड, चूज वन ऑप्शन इन टू ऑप्शंस। जब निर्णय नहीं ले पाता या कंफ्यूज हो, उस समय ये स्केलेटस बहुत यूज करता है, जो आपको अलाइन करता है। काल्मनेस भी इसके अंदर प्रयोग कर सकते हैं, कंसंट्रेशन। और आपको काम करने के लिए दो बातों में से एक को सिलेक्ट करने के लिए कई बार हमें डिसीजन नहीं होता। इवन स्टूडेंट्स भी, बच्चे भी कई बार होते हैं कि मैं मैथ लूं कि साइंस लूं। अच्छा, कर लिया, अब साइंस में मैं डॉक्टर बनूं कि मैं सिर्फ टीचर बनूं। इंग्लिश में कर लिया, मैं उसको PhD करूं या लेक्चरर की तैयारी करूं। अब मैं बैंकिंग करूं। मतलब कंफ्यूजन बहुत सी आती है, उन कंफ्यूजन को दूर करने में ये बहुत ज्यादा आपकी मदद कर सकता है। वर्टिगो, लॉस ऑफ इनर पीस, मोशन सिकनेस, ओमिट ओमिटिंग इन ट्रैवल। वॉमिटिंग की जगह वॉमिटिंग होना चाहिए, स्पेलिंग मिस हो गया ये। तो जो ये वो बताया कि जो अंदर से शांति जिसकी खो गई हो, हर समय बेचैनी रहती हो, या मोशन सिकनेस होती है, जैसे ट्रैवल में उल्टी आ जाना, ट्रैवल नहीं कर पाना, वैसे भी कई बार थोड़ा सा होता है। करता है लेकिन कुछ भी नहीं, करता है लेकिन कुछ भी नहीं, दिन में भी नींद आती, जो सुन के एनर्जी के हिसाब से नहीं चलता, जॉब खतरे में आ जाती है ऐसे लोगों की। तो उसके लिए रॉक रोज मिनुलस भी आप यूज कर सकते हैं। मोबाइल एडिक्शन, जो आज की डेट में सबसे ज्यादा और सबसे खतरनाक, उसके कितने सारे एक्सीडेंट्स के वीडियो भी आते हैं कि लोग नहीं समझते हैं। इवन बाइक पे, स्कूटर पे लोग मोबाइल चलाने से बाज नहीं आते हैं, और वो अपने साथ साथ अपने परिवार के लिए भी खतरा खड़ा करते हैं। तो उसके लिए स्क्लेरस, वाइल्ड रोज, और एक से ज्यादा चॉइस हो उसके ऑप्शंस को सिलेक्ट करने के लिए आपको इसका प्रयोग करना अच्छा रहेगा। जी मनोज। जी। अभी 29 है, स्टार ऑफ बेथलेहेम। आपने अगर सुना होगा, बेथलेहेम में ईसा मसीह जी का जन्म हुआ था। शायद इसके ऊपर से उन्होंने रखा होगा क्योंकि वो बहुत पवित्र भूमि है। तो इसका जो लक्षण है, वो शारीरिक और मानसिक जो धक्का लगता है, उसके बाद में जो परिणाम उनमें दिखाई देते हैं, उसके ऊपर ये स्टार ऑफ बेथलेम बहुत बढ़िया काम करता है। ये एक तरह की रेस्क्यू रेमेडीज भी है। मतलब उसमें की एक बहुत महत्वपूर्ण औषधि है,
जो लोग धक्का सहन नहीं कर सकते, जिनको अचानक कोई बुरी न्यूज मिली और जो धक्का सहन नहीं कर सकते, उनमें वो क्षमता नहीं है उसको सहन करने की, उस पर ये स्टार ऑफ बेथलेहम बहुत बढ़िया काम करता है। जैसे कि कोई बच्चा गिर जाता है तो उसको जो जख्म होती है, वो जख्म गंभीर रूप की भी हो सकती है। तो उसके लिए उसे, और वो उसे ऐसा लग रहा है कि वो सहन नहीं कर पा रहा है, तब उसको आ, मतलब पीने के लिए भी ये औषध दी जा सकती है। 1 कप भर पानी में 4-5 बूंद डाल के आ, उसके सर पे, मतलब जिधर भी उसको लगा है, सर पे लगा हो या हाथ पैर पे जहाँ पे भी चोट लगी है, तो वहां पर इसकी पट्टी कर सकते हैं। सर दर्द हो रहा है तो उस पे भी इसकी पट्टी कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा परिणाम उसमें देखा गया है। अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया है तो शरीर के साथ में ऑब्वियसली मन को भी धक्का लगता ही है। फ्रैक्चर हो गया हो और वो उस मानसिकता में नहीं है कि उसको ऐसा कुछ हो गया हो, तो स्पेशली जब ठंडी के दिन होते हैं, ठंडी के दिनों में जो भी जख्म होता है या गिरने के बाद में जो लगता है, तो वो कड़क हो जाता है और वो ज्यादा दर्द होता है। तो ठंडी की वजह से जख्म में जो ज्यादा त्रास होता है या मुश्किल होती है या तकलीफ होती है, उस वक्त भी इसका यूज किया जा सकता है। कभी कभी हमको कोई बुरी खबर मिलती है, किसी का मृत्यु हो गई है ऐसी खबर मिलती है, या फिर किसी हमारे नियर डियर को कोई असाध्य बीमारी के बारे में पता चला है, या फिर जीवघात शस्त्र क्रिया ऑपरेशन हुआ हो उसके बारे में पता चलता है, तो इन सब चीजों की वजह से मन में एक शौक लगता है। तो उस शौक की वजह से मानसिक विपरीत परिणाम हमारे शरीर पे भी दिखाई देने लगते हैं। कुछ लोगों को एंटीबायोटिक की वजह से लूज मोशन होते हैं, तो तब ये स्टार ऑफ बेथलम बहुत अच्छा, इसका प्रयोग जिन लोगों ने किया है उसका बहुत अच्छा उनको रिजल्ट मिला है। जब मन को छोटे बड़े धक्के लगते हैं, तो उसको कैसे फेस करना है, इसकी उनको शक्ति मिलती है इसकी वजह से। और मन की जो दुर्बलता होती है, जो रह रह के शारीरिक रूप में भी दिखाई पड़ती है, तो मन को ये मजबूत करता है, हमारी मन की आंतरिक शक्ति को बढ़ाता है, चैतन्य शक्ति को फिर से लौटाता है, उसको जगह पे लाता है। और हर एक व्यक्ति को किसी न किसी रूप में तो मानसिक या शारीरिक जीवन में कभी न कभी ऐसा धक्का जरूर लगता है और उसे उसका सामना भी करना पड़ता है। हाँ, इसमें जो लोग जो लोग बहुत सौम्य है, सौम्य व्यक्तित्व जिन लोगों का है, इन लोगों की इसमें ये लक्षण ज्यादा देखे गए हैं। जो मेंटली ज्यादा स्ट्रांग नहीं है और शारीरिक तौर पे भी ज्यादा, मेंटली नहीं है तो शारीरिक नो डाउट थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क पड़ ही जाता है, तो उन लोगों में लक्षण ज्यादा देखे गए हैं। और कुछ लोगों के अंदर, जैसे कि कुछ लोग किसी भी तरह की न्यूज सुन लेते हैं या कोई भी धक्का बैठता है तो तुरंत विचलित नहीं होते हैं। तो ये जो औषधि है, तो सेम चीज उनके ऊपर भी लागू पड़ती है कि जो छोटी छोटी बातों में डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो स्टार ऑफ बेथलेम लेने के बाद में छोटी चीजें उनको, छोटी कोई भी बातें उनको जो बड़े बड़े स्वरूप में वो ले लेते हैं, उससे उनको त्रास नहीं होता है या उनको परेशानियां नहीं होती है। अगर ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति को बुरी न्यूज सुनाना है और इसका व्यक्ति तो ऐसा है, तो एक काम कर जरूर कर सकते हैं कि उसको पहले ही एक डोज दे सकते हैं, उसके बाद में आप उसको वो न्यूज सुना सकते हैं। तो वो मेंटली प्रिपेयर हो जाता है और वो इतना परेशान उन बातों को लेके नहीं होता है। आ, इन लक्षण के व्यक्तित्व व्यक्तित्व के कारण इन लोगों के बाल असमय सफेद हो जाते हैं। समय से पहले उनके बाल सफेद होते देखे गए हैं। वाणी अशुद्धि हो जाती है, जैसे कि कुछ घबराहट वाली कोई चीज होती है तो उनकी जबान जो होती है वो लड़खड़ाने लगती है। अ, और पैरों की ताकत जैसे कि चले गई हो, और किसी किसी को बहरापन भी महसूस होता है कि कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। इस तरह के लक्षण शारीरिक तौर पे दिखाई देते हैं। और ये जो चीजें होती है, ये किसी के अकाल मृत्यु या फिर आत्महत्या या फिर विमान में जिन लोगों की मतलब की वजह से जो दुर्घटनाएं होती है, इनके जो धक्के होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा प्रचंड रूप में इनको इफेक्ट करते हैं।
तो इस वजह से अगर ये लंबे समय तक इसी चीजों का चिंतन करते हैं तो इनकी जो बीमारियां होती है वो भी छोटी छोटी बीमारियां नहीं होती है, इन्हें काफी मतलब बड़ी बड़ी बीमारियां होती है। कैंसर हो गया जो असाध्य बीमारी है, जो जल्दी ठीक होती भी नहीं है। डायबिटीज हो सकता है, जो ये भी जल्दी क्योर होता नहीं है और जिंदगी भर इनकी दवाइयां लेनी पड़ती है। तब ये जो स्टार ऑफ बेथलेम है ये देवदूत की तरह काम करता है। इसको लेने के बाद में इनका जो मानसिक स्तर पे जो ये जो जिस तरह से चीजों को लेते हैं ये इनका स्ट्रांग हो जाता है, छोटी छोटी बातों में विचलित नहीं होते हैं। और बहुत सी बार ऐसा भी देखा गया है कि किसी वरिष्ठ व्यक्ति ने अगर इनका अपमान किया हुआ रहता है ये भी इन लोगों को बर्दाश्त नहीं होता है। तो इन सब के ऊपर ये बहुत अच्छा काम करता है और हम भी कभी ना कभी इन परिस्थितियों से गुजरते हैं। तो हम, हाँ हाँ, किसी के भी ऊपर ये काम जरूरी नहीं है कि जिसमें ये लक्षण ज्यादा तौर पे दिखाई देते हैं उन्हीं को ये लेना चाहिए। अगर हमें भी लगता है कि ये न्यूज सुनने के बाद में हम जल्दी नॉर्मल नहीं हो पा रहे हैं तो वे लोग भी स्टार ऑफ बेथलेम का उपयोग कर सकते हैं और अपनी जीवन को सामान्य या नॉर्मल बना सकते हैं। ऐड करना है? जी। समय मुझे लगता है कि आज ज्यादा नहीं होगा, कि आज का जी थोड़ा शॉर्ट ही रहेगा, तो इसी पे ही अपन है तो ये वही सारी चीजें हैं जो बताया कि फियर, एक डर, अनजाना डर। अनजाना डर मतलब कई बार होता है कि मेरे को ऐसा लग रहा है, हमारे बच्चों के अंदर भी, अब मेरे बच्चों के साथ भी होता है, बिटिया बाहर है तो उसके मन में भी मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा। बहुत से लोग होते हैं वो उनके मन में वो फियर सा आ जाता है, अरे मैं गाड़ी चलाने जा रही हूँ कहीं लग तो नहीं जाएगी, आज कुछ ऐसा होगा ये तो नहीं हो जाएगा, मेरा बच्चा घूमने जा रहा है कहीं ऐसा तो नहीं हो, मतलब वो फियर भी इसमें काउंट होता है। दूसरा, आप किसी भी प्रकार का पास्ट लाइफ ट्रॉमा या कोई पास्ट लाइफ इश्यूज हैं वो भी आप इसमें रिकवर होते हैं। जो इन्होंने बताया कि जीसस के जन्म स्थान पर ये उसी का नाम दिया गया, तो कहीं ना कहीं वो एनर्जीज तो काम करती है। वो एनर्जीज अगर आपकी मदद कर रही हैं तो, और एक चीज और भी बता दूं मैं, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, करेगा वही जिसको वो चुनेगा। आप देख के अनदेखा कर दोगे, फॉरवर्ड करके देख लोगे, लेकिन जिस तक ये ज्ञान पहुंचना होगा ना, वो अपने उस वीडियो को भी देख लेगा, उसके पास वो नोट्स भी पहुंच जाएंगे, और वो ऑयल कहाँ से लेना है वो भी पहुंच जाएगा, या हो सकता है ऑयल पहले उसके घर में हो, ये जो वाटर है ये पहले उसके घर में हो, तो ये भी संभव है। तो पास्ट लाइफ ट्रॉमास जो होते हैं, हमारे को सपने में दिखते हैं, पिछला जन्म में ऐसा हुआ वैसा हुआ, फियर फोबिया, ये भी हो गया। तो और उसके साथ साथ हाई बीपी, हाई डायबिटीज, ब्लड क्लॉटिंग, एनी टाइप ऑफ ब्लड प्रॉब्लम, और 90% प्रॉब्लम्स ही ब्लड से है भाई। शुगर बीपी इसी से शुरुआत होती है ना, और क्लॉट आ गया तो उसमें लिखा है बकायदा कीमो चल रहा हो, कैंसर हो, तो ये सेलुलर लेवल पर हीलिंग करता है। कहीं मेजर ट्रॉमा में कोई चला गया डिप्रेशन की वजह से, उसके अंदर भी ये काम करता है, मेजर हो या माइनर हो। कोई भी ट्रीटमेंट करना हो, आप डॉक्टर हैं, आपको ट्रीटमेंट करना है, सामने वाले को ट्रीटमेंट लेना है, तो भी आप, देने वाला भी ले सकता है और लेने वाला भी इसको लेके करेगा तो इफेक्टिवली काम करेगा। और नॉर्मल रूटीन में भी कभी कभी आप लेते रहेंगे तो ब्लड प्यूरिफिकेशन का काम करेगा।